मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़ा और अहम सवाल यही है कि जब 12 साल पूरे हो चुके हैं, सजा काट चुका है मुनीर और अब भारत सरकार ने जानकारी भी पाकिस्तान को दे दी है, लेकिन बावजूद उसके कोई जवाब अभी तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि एक शख्स जो पाकिस्तान से यहाँ आया, जासूसी किया और उसको भारत की अदालत ने उसे दोषी करार देकर सजा भी पूरी कर ली। सजा पूरी करने के बाद ये शख्स कह रहा है कि वो पाकिस्तान का नागरिक है, पाकिस्तान जाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अगर उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, नानुकुर कर रही है, बार बार अलग अलग कारण बताकर ये उसको बुला नहीं रही है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पाकिस्तान की साख भी खराब हो रही है। हिंदुस्तान तो चाह रहा है कि जो खुद शख्स अपने आप को पाकिस्तान का नागरिक कह रहा है, स्वीकार कर चुका है कि वो भारत में आकर भारत की जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था, ये सारी बातें बोलने के बावजूद, सब निष्कर्ष निकलने के बावजूद, अदालत का फैसला आने के बावजूद और अदालत में सजा काटने के बावजूद वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का नागरिक है, उसके बाद भी पाकिस्तान की लेट लतीफी जाहिर करती है कि वो कितना असंवेदनशील है और भारत के मामले में वो जासूसी करा भी रही है और उसे एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, अपनी जासूस पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुनीर की अब सजा चूंकि पूरी हो चुकी है, तो वो अभी फिलहाल उन्हें कहाँ रखा गया है और किस तरीके से उनकी देखरेख फिलहाल की जा रही है? देखिए, भारत के कानून के हिसाब से इस शख्स को पुलिस की देखरेख में रखा जाता है। ये किसी तरह की हिरासत नहीं है, कोई अभिरक्षा नहीं है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जब तक उसे कोई पाकिस्तान अपने घर नहीं लौट जाता है या पाकिस्तान की सरकार स्वीकार नहीं करती है, तब तक वो पुलिस की देखरेख में रहेगा, क्योंकि वो भारत का मेहमान है। अभी मेहमान के तौर पर उसे रखा जा रहा है, भले ही वो जासूसी करने के लिए हिंदुस्तान आया होगा। पुलिस उसकी निगरानी कर रही है, देखरेख कर रही है, मेडिकल जांच उसका जिम्मा पुलिस के पास में है, भोजन दोनों वक्त देने का जिम्मा उसके पास में, उसका पूरा पर्याप्त आराम रहे और कोई किसी तरह की तकलीफ न रहे, ये भोपाल की पुलिस उसका पूरा इंतजाम देख रही है और इसे अदालत के निर्देश पर किया जा रहा है। और भारत के संविधान में कोई भी विदेशी नागरिक यदि यहाँ सजा काटता है तो उसके वतन लौटने तक उसे पुलिस की देखरेख में रखा जाता है, क्योंकि वो जो गुनाह कर चुका है उस गुनाह की सजा उसे अदालत से दी जा चुकी है, वो सजा भुगत चुका है और उसके बाद अब उसके घर लौटने तक, उसे उसके अपने वतन लौटने तक उसे पुलिस की देखरेख में रखा जाएगा। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ एसआर सिन्हा जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इस सवाल यही है कि आखिरकार पाकिस्तान अपने जासूस पे ही चुप क्यों है? जब भारत सरकार वापस भेजना चाहती है, प्रयास लगातार कर रही है, तो कोई जवाब नहीं आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जी देखिए, पाकिस्तान को इसलिए जवाब नहीं आ रहा है क्योंकि जितने के उनके जो गुप्तचर होते अरेस्ट है भारत के अंदर, उनको सब देखभाल किया जाता है, उनके साथ कोई टॉर्चर नहीं की जाती है। मुनीर को अभी 10 साल के बाद रिलीज कर रहे हैं और पाकिस्तान का चेहरा सामने नजर आ रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कुलभूषण के ऊपर झूठे जासूसी का वो इल्जाम लगा करके उसको फांसी की सजा देने के लिए जो है मिलिट्री कोर्ट से दिलवाया है, जबकि सिविल कोर्ट ने कहा एविडेंस नहीं है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने जो कि अपने दिल्ली में, उन्होंने कहा कोई विशेष उनके लिए कोई एविडेंस नहीं है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस ने कहा है। सिर्फ पाकिस्तान ये है भारत को बदनाम करने के लिए उसको जो है फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहता है मिलिट्री कोर्ट के थ्रू, क्योंकि भारत ने उसको आतंकवादियों के मामले में पूरे संसार में कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अभी ये भी खबर आ रही है, सुनने को आ रहा है कि वो ऑलरेडी उसको कुलभूषण को ऑलरेडी मार दिया गया है। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, ये तो आगे बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा जो है उसको बेनकाब करने की जरूरत है और भारत को सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है और बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको भारत में बुलाएं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मुद्दा उठा रहे हैं, उनको यहाँ का लाएं, उनको एग्जाइल में उनकी गवर्नमेंट बनाएं और बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री करें, यदि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो। जी सर, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के दो चेहरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जो कि भारत का नागरिक है कुलभूषण जाधव, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसको भारत का जासूस पेश किया जा रहा है, उसको सजा भी सुना दी गई है, और दूसरी तरफ जो उनका खुद का जासूस है जो कबूल कर चुका है, उसको वापस भी नहीं ले रही है। अब चुप्पी बनाए रखी है पाकिस्तान सरकार ने।
वो चाहते हैं कि इससे क्या होगा कि भारत की साख बढ़ेगी। कि भारत एक तरफ जो जासूस को वापस कर रहा है उसको सही तरीके से देखभाल करने के बाद 10 साल के बाद भी, और कुलभूषण के बारे में ये कोई भी खबर नहीं दे रहा है पाकिस्तान, और उसको मिलिट्री कोर्ट के द्वारा कर रहा है। तो यह यदि इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ये जो मामला है भारत के फेवर में जाएगा। तो पाकिस्तान उसको नहीं दे रहा है और अपने आदमी को नहीं दे रहा है। जी। तो सर अब आगे आपकी नजरों में क्या स्टेप उठानी चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि कड़े स्टेप उठाने की जरूरत जरूर है। जी बिल्कुल कड़े कदम उठाने की जरूरत है कि जैसे हमारी सुषमा जी ने कहा है कि भाषण कम एक्शन लो। पहला एक्शन तो मैं यही कहूंगा कि जो बलूचिस्तान में जो हंगामे हो रहे हैं उनके पब्लिक के खिलाफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो रहे वहां पे उनके पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को भारत में शरण दें, एक्साइल में उनकी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाएं और बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करें जैसे कि दलाई लामा हमारे देश में। तब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि ये मसला जो है किस तरह से भारत जो है उसको उलझा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि क्यों पाकिस्तान अपने ही जासूस पर चुप्पी साधे हुए है, और एक तरफ जो भारत का नागरिक है जिसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है उसको सजा का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान ने। चलिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अभी रक्षा विशेषज्ञ एसआर सिन्हो साहब हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब जरूरत है पाकिस्तान को बेनकाब करने की, क्योंकि अपने जासूस को वापस वो नहीं ले रही है, लेकिन जो भारतीय नागरिक है उसको सजा का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल ये एक बड़ा वक्त है। इस वक्त में भारत को अपना कदम उठाना चाहिए और यही आवाज यहाँ की सरजमी से उठ रही है, क्योंकि अब जो कुलभूषण जाधव है जिसे पाकिस्तान में पकड़ कर रखा गया है और पाकिस्तान में उसे सजा भी सुना दी गई है, और ऐसे वक्त में हम ये बात कर रहे हैं कि भारत मानव अधिकारों का इतना ख्याल रखता है कि एक शख्स जो कबूल चुका है कि वो पाकिस्तान का नागरिक है, पाकिस्तान का जासूस है, जासूसी के लिए हिंदुस्तान आया था, सजा काट चुका है, अब वो पाकिस्तान लौटना चाहता है, तो हम उसे बाकायदा उसके घर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पेशकश कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये रवैया है कि कुलभूषण जाधव जैसे बेगुनाह को सजा दी जा चुकी है। ऐसे में क्रोधित होना, मध्य प्रदेश के लोगों का क्रोधित होना, हिंदुस्तान के लोगों का क्रोधित होना लाजमी है, और अब ये मांग उठने लगी है कि भारत को कड़ा कदम उठाना चाहिए। और जैसा कि मेजर सिन्हो कह रहे हैं, मेजर सिन्हो रक्षा विशेषज्ञ है, देश की कूटनीतिक बात भी जानते हैं और रक्षा की के बारे में बारीकियां भी जानते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत के लिए यह सही वक्त है कि अब वो जवाबी कार्रवाई करे, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। सुषमा स्वराज ने जिस तरह से कहा है कि हम पुरजोर तरीके से अपनी बात रखेंगे, बात रखने का वक्त नहीं है अब केवल जवाब देने की तैयारी है। वो जवाब बलूचिस्तान के जरिए भी दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास सबूत भी है। हम मानव अधिकारों का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान का नागरिक अगर यहाँ पर आया, जासूसी कर रहा हो, तो हमने उसे सजा दी है, लेकिन हम उसे अपने वतन लौटाना चाहते हैं। पाकिस्तान का ये जो दूसरा चेहरा निकलकर सामने आया कि वो बेगुनाह को सजा देता है, तो हम भी मानव अधिकारों का ख्याल रखते हैं। ये भारत का एक बड़े दिल, एक बड़े भाई के जरिए वो अपना बात रख रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान का इस तरह का रवैया एक बड़ी बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति की जरूरत है। एक तरफ पाकिस्तान भारत के नागरिक को जासूस साबित करने पर तुला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का जासूस है, जो बाकायदा कबूल कर चुका है, उसकी देखरेख की जा रही है। तबीयत खराब होने पर पुलिस बाकायदा उसके साथ रहती है, उसका मेडिकल जांच भी कराई जाती है, दवाइयों से मुहैया कराई जाती हैं।